ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद अयातुल्ला ख़ामेनेई की शहादत के ऊपर देश नहीं पूरी दुनिया में जुलूस मार्शल निकाले जा रहे हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला ख़ामेनेई के आवास पर हमला कर उनके पूरे ख़ानदान को शहीद कर दिया। इसी के विरोध में हिंदुस्तान में भी जगह जगह मार्शल जुलूस और उनकी शहादत पर गम अकीदत की जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुश्ताबाद इलाके में भी इमामबाड़े में मजलिस की गई और उसके बाद में शांतिपूर्वक एक जुलूस मार्शल के जरिए निकाला गया, जिसमें इलाके के समाज सेवी और इलाके की महिलाएं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके समर्थन में, इंसानियत के समर्थन में नारे लगे और इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे के साथ जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के नारे लगाए गए। ये तस्वीरें देख रहे हैं। नेहरू बिहार से पूर्व प्रत्याशी अली अंसारी, गुलफाम सैफी के साथ तमाम इलाके के सोशल वर्कर मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोग इंसानियत के साथ हैं और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। कई लोगों ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल साधे। इस मौके पर लोगों ने पूछा कि देश के प्रधानमंत्री किस ओर हैं, देश की आवाम किस ओर है, इस पर भी बात होनी चाहिए। कई लोगों ने कहा कि जो लोग आज जश्न मना रहे हैं उनकी शहादत पर कल उनका भी नंबर आएगा, इसलिए हम सब लोगों को इंसानियत के साथ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये ख़ास रिपोर्ट। संकेत है कि जो भी जुल्म के खिलाफ लड़ेगा उसके लोग समर्थन में आ जाएंगे, इंसानियत के लिए समर्थन में आ जाएंगे। इस जुलूस में आप देख सकते हैं जिस तरह से पुरुष और बच्चे शामिल थे, उस तरह से बड़ी तादाद में महिला भी मौजूद रहीं, जिन्होंने कहा कि हम जुल्म के आखिरी पैमे के विरोध तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कब तक अमेरिका इजराइल लोगों के साथ जुल्म जास्ती करेगा, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। इस मौके पर देख सकते हैं किस कदर भीड़ है और इस भीड़ में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। महिलाओं का भी जज्बा किसी से कम लगे यहाँ पर
तस्वीरें अपना बयां तस्वीरें आप यहाँ पर ऐसे लोगों में गुस्सा है अमेरिका इजराइल के खिलाफ। वहीं महिलाओं ने हाथ की। इस तरह का जब मोमबत्ती लेकर निकले हैं, आप क्या कहेंगे? कहना कुछ नहीं है, हम बहुत पीसफुल करके अपना एहतजाज जता रहे हैं और हमारे साहब को दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह उनकी शहादत को कबूल करे और ऐसा मंजर दोबारा ना हमें देखने को मिले। क्योंकि खामनेई साहब का मैंने बहुत दिन से उनको सुनता हूँ, कभी भी उन्होंने किसी तरह की कोई फिरकों की बात नहीं करी। जब भी उन्होंने बात करी मिलाने के लिए और सबको सिया सुन्नी हम सब एक भाई हैं। बहुत अच्छी। अमेरिका और इजराइल संकेत दे रहे हैं कि सिया सुन्नी अलग है, संदेश दे रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? मैं सिया सुन्नी मैं सुन्नी खड़ा हूँ, ये भाई सिया खड़े हैं, सब सुन्नी खड़े हैं, सुन्नी खड़े हैं, सब एक है। जो खामनेई साहब हमें बता के गए हैं हम उस पर चलेंगे इंशाल्लाह एंड तक। सब सिया सुन्नी सब भाई भाई हैं, कोई अलग नहीं है और हम सब एक हैं। इजराइल और अमेरिका एक से बढ़कर एक जलील हैं और इनकी इंसानियत के लिए नुकसानदायक है, इसलिए इनका खात्मा होना चाहिए। कई महिलाओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को ये तय करना चाहिए वो किसके साथ है, जुल्म के खिलाफ या इंसानियत के साथ है। ये जुलूस और मोमबत्ती की जो आग लो है उसको देखकर अंदाज रखते हैं कि अब देश के कोने कोने में ये आवाज़ उठने लगी है। भले कि दिल्ली का ये मुस्तवाद इलाका छोटा सा हो, लेकिन दुनिया के लिए एक संदेश है कि आखिरी लम्हे तक भी हम लोगों को जुल्म के खिलाफ लड़ना रहना चाहिए। एक और बात है, इस जुलूस में महिलाएं अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी उम्र 3 साल 5 साल 7 साल भी होगी साथ लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी जान के साथ इन बच्चों की जान भी कुर्बान कर देंगे उस इंसानियत के लिए जो दुनिया को अच्छा पैगाम दे। देखिए तस्वीर देख के अपनी राय ज़रूर दें।